स्वतंत्र मिश्रा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज के साथ हैं, एक्सरसाइज 13B। क्वेश्चन नंबर 1 है 13B का। क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़िए क्या लिखा है। एक बर्तन है, एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है जो उल्टा शंकु है, उल्टे शंकु जैसा रखा हुआ है। ठीक है, एक उल्टा शंकु पहले बना लेते हैं, आगे की बात बाद में पढ़ लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक उल्टा शंकु हमने बना लिया। ठीक है जी, एक हमने उल्टा शंकु हमने बना लिया। एक बर्तन है, ध्यान से समझिए, एक उल्टे शंकु के आकार के, तो शंकु को उल्टा बनाया। ठीक है, उसकी एक्सिस भी दिखा दीजिए। अच्छा, एक बर्तन है जो कि उल्टे शंकु के आकार का है, बना लिया। आगे पढ़ते हैं। इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में है सारा कुछ। और इसका ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है, ऊपरी सिरा जो है ऊपर से बंद नहीं है, कोई ढक्कन नहीं लगा है, ऊपर से खुला हुआ है, ये ऊपर से खुला है। आगे बढ़ते हैं। इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ भी सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे शंकु के लिए, शंकु के लिए क्या क्या चीज़ें हो गई, ध्यान से देखिए। आर की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर और हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर और हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, मतलब इसमें पानी ऊपर तक भरा है, टॉप सरफेस तक। फिर आगे पढ़िए। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर की है, त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं। अच्छा, इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं। ठीक है, और ऐसी गोलियां डाली जाती हैं जिनकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। एक गोली हम आपको यहाँ पे बना के दिखा देते हैं। गोली मतलब वो गोला, गोली छोटी है इसलिए गोली बोल रहे हैं, गोली मतलब वो गोला है। लिखा है आगे, इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या ये है, वो एक गोला है। छोटा है इसलिए गोली बोल दिया। अब ये मत कहना गोली नहीं पढ़ाया गया सर, गोला पढ़ाया गया। तो वही गोला 0.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं गोला, तो दिखाते हैं। ऐसे छोटी छोटी गोलियां डाली गई होंगी और इसकी रेडियस कितनी है बताओ, 0.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या को आप कैपिटल आर लिख लो चाहे तो, और यहाँ लिखेंगे गोले के लिए या गोली के लिए, गोली के लिए त्रिज्या हमने मान ली स्मॉल आर है। स्मॉल आर की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, सब कुछ सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। एक सिस्टम में होगा, है ना, या तो मीटर में हो तो सब मीटर में, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में। तो यहाँ अच्छी बात है, सब कुछ सेंटीमीटर में। तो सवाल ध्यान से सुनिए। इसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है। ऊपर तक क्या है, ऊपर तक पानी भरा हुआ, बिल्कुल टॉप तक ऊपर तक पानी है बिल्कुल। जैसे ही आप गोली डालना शुरू करोगे, पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। अभी पिछली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। एक बेलन था, उसमें पानी भरा था, लेकिन ऊपर तक पानी नहीं था। पानी मान लो कुछ हाइट तक था, हमने गोलियां डाली, तो हमने ये बताया था, इस तरीके की स्थिति थी, हम आपको बना के बताते हैं। ये बेलन था, इसमें यहाँ तक मान लो पानी था, यहाँ तक पानी था। आप गोली डालोगे और पूछा गया था कि कितनी गोलियां डालें कि पानी की हाइट कुछ दे रखा था कि इतना ऊपर हो जाए पानी। तो हमने वहाँ कॉन्सेप्ट ये बताया था कि जितनी गोली तुम डालोगे, उन गोलियों का आयतन बराबर उठे हुए पानी का आयतन। क्या बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर दें। जितनी गोलियां हम इस पानी में डालेंगे, उन गोलियों का आयतन बराबर उठे हुए पानी का आयतन। मतलब जितने आयतन की गोली अंदर गई, पानी उतने आयतन का पानी ऊपर उठ जाएगा, उठना ही पड़ेगा। तो वही बात है। अच्छा, यहाँ पर ऊपर क्या उठेगा, यहाँ बाहर निकलेगा। क्यों बाहर निकलेगा, क्योंकि शंकु में पानी ऊपर तक भरा है। मान लो यहीं तक पानी होता तो धीरे धीरे पानी ऊपर उठता, जैसे जैसे आप गोली डालते, लेकिन यहाँ गोली डालोगे पानी बाहर आएगा। तो कितना पानी बाहर आएगा, मान लो आपने 100 घन सेंटीमीटर की गोली डाली, तो 100 घन सेंटीमीटर पानी बाहर। मतलब जितना घन सेंटीमीटर की गोली अंदर जाएगी, उतने घन सेंटीमीटर पानी बाहर आएगा। सीधा कॉन्सेप्ट। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक इतनी त्रिज्या की है, डाली जाती है, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ये कह रहे हैं हमने इतनी गोलियां इसमें डाली, गोलियां डाली कि इसमें भरा जो पानी है उसका 1/4 1/4 पानी बाहर निकल जाता है।
तो शीशे की गोलियों की संख्या निकालनी है। समझ में आ गया होगा सवाल। तो हम ये मान करके चलेंगे, माना गोलियों की संख्या n है, माना गोलियों की संख्या कितनी है, n है। अच्छा, एक गोली का आयतन क्या होगा, गोली मतलब गोला, तो गोले का आयतन क्या होता है बताइए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोली की त्रिज्या हमने स्मॉल आर मानी है। बाद में आर की वैल्यू रख लेंगे, अभी मत रखो, इक्वेशन 1 बना के होल्ड करो इसको। आगे बढ़ते हैं। अब ये लाइन मेन है सवाल की, इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। मतलब हमने गोलियां डाले, गोलियां डालते चले गए और इतनी गोलियां डाली कि इसमें जो पानी था उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इसमें पानी कितना था, पानी का आयतन बराबर शंकु का आयतन, लगाओ दिमाग। इस पानी का पहले आयतन निकालो, इस पानी का आयतन कितना होगा, पानी का आयतन माने शंकु का आयतन, ठीक है। तो टोटल पानी का आयतन, शंकु में भरे पानी का आयतन, यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, शंकु में भरे पानी का आयतन, सीधी सी बात है, जितना आयतन शंकु का होगा उतना ही तो पानी भरा होगा। तो शंकु में भरे पानी का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना होता है बताएं बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल आर इसलिए लिखा क्योंकि इसकी रेडियस को हम कैपिटल आर माने थे। 1/3 पाई, रेडियस कितना है आर, आर की वैल्यू हो गई 5, और हाइट कितनी हो गई बताओ, हाइट हो गई 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 25 अट्ठे होता है 200, 200 पाई/3 घन सेंटीमीटर। ये बात है, फिर से समझ लीजिए। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी थी 5, तो 5 का वर्ग 25, और हाइट कितनी थी बेटा, हाइट थी 8 सेंटीमीटर, 25 और 6 200, 200 पाई/3 घन सेंटीमीटर। ये कुल पानी का आयतन है। अच्छा, अब यहाँ लिखेंगे, देखिए इसमें n गोलियाँ आपने डाली हैं, तो n गोलियों का आयतन कितना होगा, यहाँ लिखेंगे n गोलियों का आयतन। ये इस सवाल का टर्निंग पॉइंट है, ये लाइन अगर आप लिख लेंगे तो सवाल 100% लगेगा। आपने इसमें n गोलियां डाली, n गोलियों का आयतन किसके बराबर होगा, बाहर निकले हुए पानी का आयतन। सीधा हमने कॉन्सेप्ट बताया था, जितने आयतन की गोली अंदर जाएगी उतना आयतन पानी बाहर आएगा। एक गोली अंदर जाएगी तो एक गोली का आयतन पानी, एक गोली के आयतन के बराबर पानी बाहर आएगा। 2 गोलियां डालोगे तो 2 गोलियों के आयतन के बराबर पानी बाहर आएगा। 3 गोलियां डालोगे तो 3 गोलियों के आयतन के बराबर पानी बाहर आएगा। n गोलियां डालोगे तो n गोलियों के आयतन के बराबर पानी आएगा, बाहर आएगा। लेकिन वो पानी इन्होंने बताया है, वो पानी क्या है, 1/4 भाग उसका बाहर निकल आता है। तो 1/4 गुणे कुल पानी का आयतन, 1/4 गुणे शंकु में भरे पानी का आयतन। ये क्वेश्चन में बेटा बताया गया है, क्या बताया गया कि आप इतनी गोलियां डालते हो कि कुल भरे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इसका मतलब n गोलियों का जो आयतन है वो शंकु में भरे पानी के आयतन का 1/4 होगा, क्योंकि गोली, जितनी गोलियां डाली गई उन गोलियों का आयतन बराबर होता है बाहर निकले हुए पानी के आयतन। और बाहर पानी कितना निकला, उन्होंने बताया कि टोटल जो पानी भरा था उसका 1/4 निकला। अच्छा भाई, एक गोली का आयतन इतना है तो n गोलियों का आयतन कितना होगा, इसमें n से मल्टीप्लाई कर दो, n × 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/4। अच्छा, शंकु में भरे पानी का आयतन, शंकु में भरे पानी का आयतन है 200 पाई/3। पाई यहाँ से कैंसिल हो गया भाई। अब यहाँ पे क्या करना, ये 3 भी कट गया, 4 से काट सकते हो, 4 पंचे 20, 50 हो गया। तो n बराबर क्या होगा, ये r³ बटे में जाएगा, 50/4, और ये हो गया r³। यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, r की वैल्यू लगा देंगे घन करके। r की वैल्यू कितनी है 0.5, 0.5 का मतलब 1/2 भी होता है, आधा सेंटीमीटर। 1/2 काटो, बढ़ाया 0, लगाया 0.2 पंचे 10, वही तो है। तो r की वैल्यू 1/2, इसका घन कर दो, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2। अब ये 2 दूनी 4 और 4 यहाँ से कट गया, 2 से ऊपर काटोगे, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10।
n बराबर 25, यानी इसमें जो गोलियां डाली गई थीं वो 25 थी। इसका आंसर थोड़ा हम लोग करेक्ट कर लेंगे। ये 2 और 2 की गुणा हुई 4, 2 दूनी 4 कट गया, लेकिन ये 2 कैंसिल नहीं हुआ है। ये 50 लिखा था ऊपर, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 50 इंटू 2 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 50 दूनी 100। ये आंसर सही है, यानी 100 गोलियां इसमें डाली गई होंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सवाल ये है कि एक ठोस है, कैसा ठोस है, अर्धगोले पर एक शंकु, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो सबसे पहले हम एक अर्धगोला बना लें, ठीक है जी। सबसे पहले क्या बना लें, एक अर्धगोला बना लें और अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा कर लें। अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा कर लें, कर लिया। ठीक है, ध्यान समझिएगा, एक ठोस है जो एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु खड़ा है, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। जब ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। देखिए r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई ये कह रहे हैं, ऊंचाई जो है, हाइट के बारे में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा जो इसकी ऊंचाई है वहाँ से शंकु की ऊंचाई जो है वो त्रिज्या के बराबर है, h बराबर r, और r की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी हाइट भी 1 हो गई। तो कह रहे हैं इसका आयतन निकालना है पाई के पदों में, तो लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र आपको याद होगा, नहीं बल्कि इसका आयतन निकालना, ठोस का आयतन। तो इस ठोस का आयतन ध्यान से समझिएगा, ये ठोस 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक शंकु और अर्धगोला। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अच्छा भाई, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू लगाएंगे। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर 1, और हाइट कितनी, हाइट भी 1 है, प्लस 2/3 पाई। आर की वैल्यू क्या है 1, 1 क्यूब क्या हो गया 1। आगे बढ़े तो 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी π/3, प्लस 1 इंटू 2 पाई तो 2π/3। 2 पाई और पाई कितना हो गया 3π/3, 3 कैंसिल, कितना हो गया पाई। तो मात्रक क्या आएगा, पाई, और सेंटीमीटर है तो पाई घन सेंटीमीटर, पाई घन सेंटीमीटर। पाई का मान क्यों नहीं रखा हमने, क्योंकि पाई के पदों में ही आंसर कहा था, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। आपने देखा होगा पेन स्टैंड होता है, तो लकड़ी का है, घनाभ के आकार का है, और उसमें गड्ढे बने होते हैं जिसमें आप पेन अपना ऐसे लगा सकते हैं। तो वो जो गड्ढे बने हैं वो कैसे हैं, वो शंक्वाकार हैं, मतलब शंकु के आकार के गड्ढे बने हैं जिसमें पेन आप लगाओ तो आसानी से फंस जाए। और कितने गड्ढे, 4। और घनाभ की विमाएँ, विमाएँ मतलब हो गया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई घनाभ की दे रखी है, और जो गड्ढे बने हुए हैं उनकी रेडियस दे रखी है, उनकी गहराई दे रखी है। गहराई का मतलब हाइट भी कह सकते हैं, उस गड्ढे की गहराई कह लो या शंकु की ऊंचाई कह लो, एक ही बात है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले हम यहाँ पर एक घनाभ बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये एक घनाभ है और इसमें जो है अगर हम इसकी बैक फेसेस ना दिखाएं तो ये कुछ इस तरीके से हमको दिखाई पड़ता है। ओके, ये पेन स्टैंड है।
हाइट ज़्यादा कर दी, थोड़ा हाइट कम रहेगी। पेन स्टैंड है और इसमें क्या है कि 4 गड्ढे बने हुए हैं पेन लगाने के लिए आपके, तो 4 गड्ढे बने हुए हैं पेन लगाने के लिए इस तरीके से। अब गड्ढा तो इसमें दिखा नहीं सकते 2 डायमेंशन में, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के 4 गड्ढे हैं। कितने गड्ढे हैं? 4। और गड्ढे हैं कैसे? गड्ढे हैं शंक्वाकार। गड्ढे कैसे हैं? इसके अंदर 4 गड्ढे हैं। तो हमें कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन निकालना है। तो ऐसा है, लकड़ी इसमें कितनी लगी होगी? ठोस है ना ये, तो सबसे पहले तो घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन उस घनाभ में से जब गड्ढे किए गए होंगे तो गड्ढे वाली लकड़ी तो बाहर निकल गई होगी, और जो गड्ढे हैं वो किस आकार के हैं? वो शंकु के आकार के हैं। तो एक शंकु का आयतन, इस शंकु के आयतन भर की लकड़ी कम हो गई, फिर ये वाली लकड़ी कम हो गई, ये वाली लकड़ी कम हो गई, ये वाली लकड़ी कम हो गई। यानी ये 4 शंकु जो हैं, 4 शंकुओं भर की लकड़ी इसमें से निकाल ली गई है। निकाल ली गई है मतलब कम कर दी गई है, मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो इसका आयतन कैसे निकलेगा? घनाभ का आयतन माइनस चारों शंकु का आयतन। घनाभ का आयतन में से घटा देंगे चारों शंकु का आयतन। तो बस यही लिखने जा रहे हैं। कलमदान में यहां लिखेंगे, कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन किसके बराबर होगा बताइए? घनाभ का आयतन माइनस, उसमें से घटा दीजिए चारों शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। क्योंकि चारों जब गड्ढे किए गए होंगे तो वो लकड़ी उसमें से बाहर निकल गई होगी, तो घटा दीजिए। घनाभ का आयतन होता है LBH। गड्ढे जो हैं वो शंक्वाकार हैं। शंक्वाकार हैं तो गड्ढों का आयतन, चूँकि शंक्वाकार हैं तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। लेकिन चूँकि 4 गड्ढे हैं तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। अब बस वैल्यू रखना है। LBH लंबाई कितनी दे रखी है? 15 गुणे चौड़ाई कितनी दे रखी? 10 और ऊंचाई कितनी दे रखी, या गहराई कह लो तो 3.5, ठीक है। -4/3 पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? कुछ दिया हो अगर 3.14 तो वो रख लो, अदरवाइज 22/7 ही रखेंगे हम लोग, 22/7, ठीक है। और r स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? गड्ढे की त्रिज्या 0.5 है, यहाँ लिख लेते हैं r = 0.5। 0.5 को हमेशा 1/2 लिखा करो, कैलकुलेशन के लिए आसान रहेगा। 1 का आधा वही 0.5, बढ़ाया 0, लगाया 0.25 है ना। पाई का मान रखा, r की वैल्यू 1/2, 1/2 का वर्ग कर दो इंटू हाइट। हाइट कितनी है? शंकु की जो गहराई है वो 1.4 सेंटीमीटर है। 1.4 को अगर हम दशमलव के नीचे 1 लेंगे, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, यानी 7/5। तो हाइट कितनी हो गई? 7/5, ठीक है। बस इसे सॉल्व करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 15 से गुणा करो, 15 × 75 के 5, यहाँ से लगेंगे 7, और 15 × 45, 45 और 7, 45 5 50 और 2 52, 525 आएगा। और एक अंक बाद दशमलव लगेगा, लेकिन वो 10 से गुणा होगी, ऐसा समझ लीजिए। 35 से 10 की 3.5 की 10 से गुणा करो, 35 से कम 35, 1 0 बचा, एक अंक बाद दशमलव 35 हो जाएगा। इसकी गुणा करो तो 35, फिर 15 और 35 की गुणा करिए, 15 बना 75 के 5, यहाँ से लगे 7, 15 × 45 और 5 50 और 2 52, ठीक है, 525 आया। माइनस इसमें से घटाना है, ये वाली कैलकुलेशन देखिए, 4/3 गुणे 22/7, 1/2 का वर्ग 1/4, अच्छा ये इंटू 7/5। अब इसमें ऐसा कर लेते हैं, ये 4 से 4 जा रहा है, 7 से 7 जा रहा है, और 525 माइनस 22/4, 5 × 15, 22 को 15 से भाग कर दीजिए, 15 1 कम 15, 15 कितने बचेंगे? 5 और 2 7, 7 बचेगा। फिर बढ़ाया 0, लगाया दशमलव, 15 से आड़ा पढ़ो, 15 × 45, 15 चक्कू 60, 60 तो अब बचेंगे 10, फिर भाग नहीं जा रहा, फिर बढ़ाया 0, तो 15 छक्का 90,
15 छक्का 90, तो फिर 10 बचे, फिर 0 बढ़ा, तो फिर 15 छक्का 90, तो ऐसे ही 1.4666 आएगा। तो 525 में से 1.466 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, अब जैसे किसी को घटाना ना आता हो तो ऐसे कर लीजिए, 525.000 और 1.466। अब आप घटाएंगे तो देखिए यहाँ से हासिल लेंगे तो 10 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, फिर बचेगा यहाँ पे कितना 9, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 4 जाएगा 5, ठीक है ना। 10 में 6 गए 4, 9 में 6 गए 3, 9 में 4 गए 5, और यहाँ बचा 4, 4 में 1 गए 3, और बाकी 52 ऐसे ही उतर आएगा। तो 523.534, चूँकि ये 5 से छोटी संख्या है तो आप इतना भी लिख सकते हैं 523.53, और आंसर लिखेंगे इसमें, ये सेंटीमीटर में था तो इसलिए आंसर लिखेंगे घन सेंटीमीटर, और यही आपका सलूशन है। खास बात ये रही इस सवाल में, पूरे घनाभ के आयतन में से चारों शंकु यानी चारों गड्ढों का आयतन घटा दीजिए, लकड़ी का आयतन निकल आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल समझिए, एक ठोस है, इसमें ऊंचाई, उस ठोस में क्या क्या है, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। आरोपित है मतलब रखा हुआ है, किसके ऊपर, अर्धगोले पर रखा हुआ है। क्या सवाल पढ़िए ध्यान से, अर्धगोले पर आरोपित है कौन, शंकु। तो पहले बना लेते हैं, ऐसा फिगर आप पढ़ चुके हो, अर्धगोले के ऊपर कौन, शंकु। ये हमने शंकु बना लिया, और ये क्या हो गया, ये अर्धगोला हो गया। यहाँ पे रेडियस वगैरह और हाइट वगैरह सब लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, इस एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला शंकु सम्मिलित है। यानी शंकु की ऊंचाई कितनी है, 120। शंकु की ऊंचाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर। त्रिज्या 60 सेंटीमीटर अगर है तो नीचे भी त्रिज्या कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक ठोस है, उसमें ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है, और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है या रखा हुआ है। आप समझ ही रहे होंगे। आगे पढ़िए, इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। इस ठोस को उठाया, एक जगह ले गए जहां पानी से भरा हुआ बेलन रखा, एक बेलन रखा, उसमें पानी भरा है, और ये ठोस उसमें डाल देंगे पूरा। फिर आगे क्या होगा, और ऐसे डाला जाता है कि ये बेलन की तली को स्पर्श करे, मतलब नीचे तक उसमें सटा देते हैं, कतई तली को स्पर्श करा देते हैं। अगर बेलन की त्रिज्या 60 हो, अब देखो इसकी त्रिज्या भी 60 है और बेलन की त्रिज्या भी 60 है, इसका मतलब ये बिल्कुल बेलन में सटा हुआ जाएगा उसकी दोनों सतहों से। ठीक है, अभी आएगा समझ में। और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है बेलन की। अच्छा, इसकी, इस ठोस की ऊंचाई कितनी है, 120 और 60 180। बेलन की ऊंचाई भी कितनी, 180। यानी जब ये बेलन के अंदर डालोगे तो बेलन में ऊपर तक बिल्कुल रहेगा ये। तो शेष पानी का आयतन निकालिए। यहीं पर हम बेलन बना देते हैं, बेलन के अंदर है ये। ये है बेटा कहानी, मतलब सीधा सा है कि ये ठोस हम ले गए और एक बेलन में रख दिया। अच्छा, बेलन में बिल्कुल सटा हुआ क्यों है, क्योंकि बेलन की त्रिज्या भी 60 है और शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 थी। अब अगर अर्धगोले की त्रिज्या 60 है तो ये डायमीटर कितना हो गया, 120 व्यास, और बेलन की त्रिज्या भी 60 है तो ये भी 120, यानी दोनों दीवारों से सटा हुआ जाएगा बिल्कुल अंदर। अच्छा, ये इन्होंने ही बता दिया था कि ठोस जो है पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाला जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करता है। इसको हम अंदर तक बिल्कुल डाल देते हैं, जिससे कि ये जो ठोस है ये बेलन की तली को क्या करता है, स्पर्श करता है, बेलन की तली को स्पर्श करता है। तो
हमें क्या करना होगा, तो कह रहे हैं बेलन में बचे शेष पानी का आयतन निकालना है। अच्छा, इसमें है ये कि पहले इसमें पानी भरा हुआ था बेलन में, जब आप इसमें ये ठोस डाल दोगे तो इसमें पानी बाहर निकल जाएगा बहुत सारा, तो इसमें जो बचा हुआ पानी है उसका आयतन निकालना है। तो इसमें पानी बचेगा कितना बेटा, जितना इसमें डालोगे, जैसे गोली वाला सवाल अभी कराया था उसी से हम इसको लिंक करेंगे। एक गोली डाली तो एक गोली के आयतन के बराबर पानी बाहर, 10 गोली डाली 10 गोली के बराबर पानी बाहर। ये ठोस डाला, इस ठोस को थोड़ा सा हम शेडेड कर दें तो आपको समझ में आए, ये शेडेड कर दिया हमने, ये आपने ये इसमें पानी भरा था, ये ठोस आपने इस बेलन में डाला तो इस ठोस के आयतन के बराबर पानी बाहर। अब जो पानी बचेगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है, और यहाँ होगा, ये पानी बचा रह जाएगा, ठीक है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बेलन के आयतन में से इस ठोस का आयतन अगर हम घटा दें तो बचे हुए पानी का आयतन निकल आएगा। आई रिपीट, हमें 2 काम करने हैं। सबसे पहले तो बेलन का आयतन निकाल लीजिए, फिर ठोस का आयतन निकाल लीजिए। बेलन का आयतन मान लो 100 आया, ठोस का आयतन 80 आया, घटा दीजिए, 100 में से 80 जाएगा, यानी 20 घन सेंटीमीटर पानी इसमें होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है आप जानते हो, बेलन के आयतन का फार्मूला सभी को पता होगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है भाई। पाई रहने दो, पाई को लास्ट में सॉल्व करेंगे। आर कितना, बेलन की रेडियस कितनी है 60 है, तो 60 स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है, बेलन की हाइट पूछ रहे हैं, बेलन की हाइट कितनी होगी बताओ, 120 और 60 180, उसमें दिया भी है कि बेलन की हाइट 180 है, 180, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, लास्ट में कैलकुलेशन जितनी हो पाए लास्ट में किया करो, पहले लिख लिया केवल। अब ठोस का आयतन, ठोस का आयतन 2 चीज़ों से मिलकर बना है, ठोस शंकु प्लस अर्धगोला। तो ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है बताइए, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करें, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, रेडियस तो सेम ही है, हाइट अलग होगी, बेलन की हाइट अलग थी, वहाँ से देख के लिख लीजिए, और शंकु की हाइट अलग होगी, वहाँ से देख के लिखेंगे अभी हम लोग। पहले इसमें से कॉमन ले लो, रेडियस तो दोनों की सेम है, जो शंकु की है वही अर्धगोले की है, वही बेलन की है। तो इसमें से कॉमन आ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर लिया तो बचा एच, ये बटे वाला 3 निकल गया, पाई निकल गया, बचा 2। 1/3 पाई आर स्क्वायर ले लिया तो क्या हो गया आर, 3 घात थी 2 घात निकल गई, आर बचा। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना, रेडियस क्या है 60, 60 स्क्वायर इंटू हाइट प्लस 2r। हाइट कितनी है, ये किसकी एच है, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, ध्यान से देखिएगा, शंकु की ऊंचाई है 120, शंकु की ऊंचाई 120, 2 रेडियस कितना है, रेडियस तो सभी का 60 है, तो कोई सोचना ही नहीं है, 60 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, 1/3 पाई 60 स्क्वायर, अच्छा 60 दूना 120, और 120 कितना होता है 240 इंटू 240, 60 दूना 120, 120 और 120 240 हो गया। अब लिखेंगे पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन, यहाँ लिखेंगे शेष पानी का आयतन कैसे निकलेगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, ठीक है। तो अभी क्या करना है आगे समझिए, बेलन का आयतन ऊपर लिखा हुआ है पाई, ब्रैकेट में क्या है 60 स्क्वायर इंटू 180, माइनस ठोस का आयतन क्या है 1/3 पाई 60 स्क्वायर इंटू 240। अच्छा जी, इसमें कॉमन निकाल लो, पाई 60 स्क्वायर ये कॉमन ले लिया,
पाई 60 स्क्वायर कॉमन, तो 3 से काट दो, 3 अठे 24, 80 बचेगा। तो यहाँ से पाई 60 स्क्वायर हमने कॉमन लिया, बचा कितना 180 माइनस पाई 60 स्क्वायर कॉमन, 3 से काटा, 3 अठे 24, 80 बचे, माइनस 80, 6 का वर्ग हो गया 36, 3600, और 180 में 80 घटा दो तो 100, तो 3600 गुणे 100, तो 36 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो, पाई। और मात्रक क्या लिखोगे, क्योंकि पानी है, आयतन है, तो घन सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें पाई का मान भी रख दीजिए, पाई का मान कुछ दिया हो अलग अलग से, अगर 3.14 लिखा हो, इस सवाल में कुछ ऐसा नहीं लिखा है, तो आप 22/7 ही रख लीजिए। 36,000 गुणे 36,000 नहीं है, सॉरी है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3,60,000। पाई का मान कितना है 22/7, और इसकी गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें आप 22 की मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है, लेकिन इसका आंसर आ रहा है घन मीटर में। तो घन मीटर में कैसे बदला जाए, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना। देखिए 1 मीटर में आप जानते हो 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये 100 इधर कर दें बटे में, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 मीटर। आप जानते हो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, तो 100 से भाग कर दो। अच्छा, दोनों तरफ अगर घन कर दें तो 1 का घन 1 होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे भी घन कर दें तो 100 गुणे 100 गुणे 100 हो जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में बदलना, 11/31,428.571, इसको मीटर क्यूब में बदलना है तो 3 बार 100 से भाग करोगे। कितनी बार? 3 बार 100 से भाग। अभी आपको समझा देंगे, इतना लंबा ये समझने की जरूरत है, सीधा समझो। सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हो तो किससे भाग करते हो? 100 से। सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हो 100 से भाग करते हो, लेकिन ये क्यूब है, मतलब 3 बार सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो तीनों सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो मीटर 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 क्यूब हो गया, और 100 से भाग किया। तो जब 3 बार 100 से भाग हुआ तो देखिए ये 2 जीरो कटेंगे, 0.2 अंक इधर बढ़ेगा, यहाँ पे आया। फिर ये 2 जीरो कटेंगे, 0.2 अंक और इधर बढ़ेगा, तो यहाँ पे दशमलव आया। फिर 2 जीरो कटेंगे तो फिर 2 अंक और दशमलव इधर आया, तो ये आ जाएगा 1.13। और दशमलव के बाद बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ पा रहे हैं? 2 2 4 2 6, 6 जीरो हैं, तो 6 अंक इधर बढ़ेगा, दशमलव 2 2 4 2 6, 1.131। बस दशमलव के बाद 3 डिजिट तक बहुत होता है, इसके ज़्यादा इसके बाद लिखने की ज़रूरत नहीं है। मीटर क्यूब और लगभग लिख सकते हो आंसर में आ गए। तो यही आपका सॉल्यूशन, बस।